एक बार एक शांतिपूर्ण जंगल में ऑलिवर नाम की एक रंगीन छोटी चिड़िया रहती थी। ऑलिवर अपनी सुरीली गायन आवाज और अपने जीवंत पंखों के लिए जानी जाती थी, जो सूरज की गर्म किरणों के नीचे झिलमिलाते थे। वह एक लंबे प्राचीन ओक के पेड़ की शाखाओं के बीच बसे एक आरामदायक घोंसले में रहती थी। एक उज्ज्वल वसंत की सुबह, जब ऑलिवर खुशी से अपनी पसंदीदा धुन चहक रही थी, उसने पास में एक हंगामा देखा। हवा का एक तेज झोंका जंगल में बह गया था, जिससे पास के एक पेड़ से एक कौए का घोंसला गिर गया था। टहनियों और पत्तों से बना कौवा का घोंसला जंगल के फर्श पर टूटा और बिखरा पड़ा था। ऑलिवर, एक दयालु पक्षी होने के नाते, जांच करने और अपनी सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। वह फड़फड़ाई और गिरे हुए घोंसले के पास बैठ गई। क्षण भर बाद छाया से एक गंभीर दिखने वाला कौवा निकला। उसका नाम क्लारा था और वह अब बर्बाद हो चुके घोंसले की असली मालिक था। अपने घर के टूटे हुए अवशेषों को देखते हुए क्लारा की आंखें निराशा से भर गईं। ऑलिवर उसकी दुर्दशा के साथ सहानुभूति रखते हुए करीब आ गई और एक कोमल चहक के साथ उसका अभिवादन किया। उसने सुझाव दिया कि वह अस्थायी रूप से अपना घोंसला तब तक साझा कर सकती है जब तक कि वह अपना खुद का पुनर्निर्माण नहीं कर लेती। ऑलिवर की अनुकंपा से प्रभावित क्लारा ने उनके प्रस्ताव को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार कर लिया। ऑलिवर ने क्लारा को ओक के पेड़ में अपने आरामदायक घोंसले का रास्ता दिखाया। अपने छोटे आकार के बावजूद यह मजबूत और सुरक्षित था। पक्षी मित्रों ने शेष दिन साथ साथ बैठे, कहानियां साझा करते हुए और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हुए बिताया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, ऑलिवर और क्लारा के बीच गहरी दोस्ती हो गई। एक उजले दिन, हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद, आखिरकार क्लारा का घोंसला पूरा हो गया। यह एक शानदार दृश्य था, सावधानी से तैयार की गई और सुरक्षित। जब वह अपने नए पुनर्निर्मित घर में बस गया, तो क्लारा ने गर्व की लहर महसूस की। पूरी प्रक्रिया के दौरान ऑलिवर के अटूट समर्थन और दोस्ती के लिए आभारी था। हालांकि अब उनके पास अलग अलग घोंसले थे, ऑलिवर और क्लारा ने अपनी दोस्ती जारी रखी। नियमित रूप से एक दूसरे के पास जाते थे और अपने अपने स्थान से युगल गीत गाते थे। वन के जानवरों ने उनके बंधन की प्रशंसा की, जो दया और सहयोग की शक्ति का एक वसीयतनामा था। और इसलिए ऑलिवर और क्लारा जंगल में सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते थे। उनकी मधुर आवाजें एक साथ मिलकर याद दिलाती थीं कि सच्ची दोस्ती आत्माओं को उठा सकती है, टूटे हुए घरों को ठीक कर सकती है और दिलों को हमेशा के लिए खुशी से भर सकती है।